नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के वक्री काल की और मार्गी अवस्था के राशि परिवर्तन के पहले के ये जो 8 माह बचे हुए हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। 29 जून से शनिदेव आपके वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जब ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो इनका प्रभाव बढ़ गया है। इस समय ग्रह जो है एक उल्टा प्रभाव देना चालू कर देता है। जैसे राहु देव अपने उल्टे प्रभाव देते हैं, उनका राशि परिवर्तन भी कुंभ से मकर में होता है, मकर से फिर धनु में होता है। इसी तरीके से शनि देव भी आप अपनी पिछली राशि का प्रभाव देते हुए देखेंगे। इनकी चाल की गणना भी जो इस वक्री अवस्था में होगी ये उल्टी ही होगी। जैसे कि इस समय पर ये 25 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। अब 25 डिग्री होने के कारण अब इनका वैसे तो प्रभाव बढ़ना चाहिए, 26 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, किंतु अब ये 25 से 24 होंगे, 24 से 23 होंगे, 23 से 22 होंगे। इस तरीके से इनका प्रभाव घटता चला जाएगा। यानी कि ये एक इसी वक्री काल के दौरान युवा अवस्था में भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसा कि कहते हैं ना कि बल बढ़ जाता है, गति तेज हो जाती है, उसी तरीके से अब ये जो अभी तक अगर हम इनकी 30 डिग्री को अगर एक कदम मानकर चलें तो ये एक माह में 1 डिग्री पूर्ण करते हैं। अब ये उल्टा एक माह में 2 कदम वापस चलेंगे, यानी कि 2 कदम डिग्री में पीछे की ओर चलेंगे। यानी कि इस तरीके से ये जुलाई माह में 2 कदम पीछे जाकर 24 अंश पर आ जाएंगे, अगस्त माह में 2 कदम पीछे चल के 22 पर आ जाएंगे, सितंबर माह में 2 कदम पीछे चलकर ये 20 पर आ जाएंगे, और अक्टूबर माह में 2 कदम पीछे चल के ये 18 पर आ जाएंगे। 12 से 18 डिग्री के बीच में ग्रह जो होता है युवा होता है, और उसके बाद भी 14 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। अब आप लोग कह सकते हैं कि क्या इसके बाद में इनका प्रभाव जो है, इनका समय काल बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब ये मार्गी होंगे तो अभी तक जो ये 1 कदम चल रहे थे मार्गी अवस्था में, ये तीव्रता से चलेंगे, यानी कि 3 कदम सीधी चाल चलेंगे। तो ये जो आपके शनि देव यानी कि जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म के और लाभ के स्वामी होते हैं, दशम एकादश भाव के स्वामी होते हैं। कर्म और लाभ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका आधिपत्य होता है। ये आपके लिए किस तरीके की अवस्था लेकर आएंगे, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में ये विषम परिस्थितियों में बैठे हैं तो आपकी दुष्कर स्थितियां बढ़ेंगी। दूसरा ये जान लीजिए कि यदि ये शुभ भाव में बैठे हुए हैं तो आपके शुभ प्रभाव ही बढ़ेंगे। निगेटिविटी आपको अन्य कोई ग्रह दे सकता है, लेकिन शनिदेव नहीं देंगे। तो चलिए आज इनकी इस 8 माह के दौरान क्या विशेष स्थितियां रहने वाली हैं, क्या परिवर्तन रहने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कमेंट से हमें पता चलता है आप क्या जानना चाहते हैं और हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, शनि की 7.5 का प्रथम चरण आप पर चल रहा है। आपके लाभेश और व्ययेश बनते हैं शनिदेव महाराज। जब शनिदेव महाराज आपके लाभेश और व्ययेश बनते हैं, देखिए इस समय पर क्या है, इनकी डिग्री जो है आपको 25 अंश है। अब जब देखिए ये एक उल्टी चाल चलते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहुदेव जब वक्री चाल चलते हैं तो ये पहले जैसे कुंभ में है, कुंभ से ये मीन में ना जाकर मकर में जाएंगे, मकर से फिर ये धनु में जाएंगे। इसी तरीके से वक्री चाल अब शनिदेव की भी हो गई है। शनिदेव अब इस वक्री अवस्था में अब आपको मकर राशि का भी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपके लाभ का भी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। उसी 10 तरीके से इनकी डिग्री भी अब जो 25 है, अब जुलाई माह में देखिए जैसा कि ग्रह चलता है तो वो शनिदेव 30 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 30 माह में राशि परिवर्तन के साथ ही देखिए इनके जो अगर माने इनकी डिग्री को 1 कदम माने तो ये 1 माह में 1 कदम अपना चलते हैं, सनह सनह कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अब वक्री अवस्था में ये 2 कदम पीछे की ओर चलेंगे, यानी कि 1 माह में 2 कदम पीछे
हम सभी लोग जानते हैं इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ होता है, तीव्र गति से कार्य करते हैं वक्री अवस्था में, तो 2 डिग्री ये कम होंगे। यानी कि जुलाई माह में आपके 23 डिग्री में हो जाएंगे, अगस्त माह में ये 21 डिग्री पर आ जाएंगे, सितंबर माह में ये 19 डिग्री में आ जाएंगे, अक्टूबर माह में ये 17 डिग्री पर आ जाएंगे, युवा अवस्था। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जिनकी कुंडली में ये अशुभ भाव से बैठे हुए हैं उनके कष्टों में वृद्धि होने वाली है, और जिनकी कुंडली में शुभ भाव में बैठे हुए हैं उनके सुखों में वृद्धि होने वाली है। क्योंकि देखिए इस समय पर आपको 2 राशियों का प्रभाव मिलने जा रहा है, कुंभ का और मकर का। देखिए इस समय पर आपको बेहद पराक्रमी रहना है, अपने संघर्षों को 2 गुना बढ़ाना है, क्योंकि शनिदेव देखिए स्वयं तो व्यक्तित्व में आलस भरते हैं, किंतु यदि व्यक्ति उस आलस पर विजय प्राप्त कर ले, अपने कार्यों को डिले ना करे, तो शनिदेव उसको निहाल कर देते हैं। यह वो समय होगा जब शनिदेव आपको निहाल करने के लिए ये वक्री अवस्था आई है। अब यहाँ पर शनिदेव, अब देखिए जिस तरीके से मैंने डिग्री बताई तो कुछ लोगों को संशय हो सकता है कि क्या अब इनका राशि परिवर्तन का समय बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये मार्गी होंगे तब वही 1 माह में 3 कदम को चलेंगे। इस तरीके से ये अपना निश्चित समय पर पूरा परिभ्रमण पूर्ण कर लेंगे। तो इनकी ये अवस्थाएं बहुत विशेष है। मकर राशि का भी लाभ मिलेगा आपको। देखिए ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस समय पर इनके लाभ और व्यय दोनों का ही ये प्रभाव देते हुए दिखेंगे। आपके इस समय पर खर्चों में वृद्धि होगी धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से इनकी डिग्री बढ़ेगी उसी तरीके से ये आपको प्रभाव भी अपने बढ़ाते रहेंगे। बहुत विशेष समय है जिसको बहुत सावधानी के साथ आपको आगे चलना है, हर कदम बहुत सावधानी के साथ चलना है। देखिए अगर आप पराक्रमों में अपनी गति लेकर आएंगे, अपने प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो यह वो समय होगा जो आपको निहाल कर देगा। लेकिन यदि आपने सोच लिया कि मेरे कार्य बनते नहीं हैं, मुझे प्रयास का कोई लाभ नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि आपके कष्टों में और ज्यादा वृद्धि होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कोई ग्रह हमारे जीवन में बहुत अशुभ प्रभाव लेकर बैठा होता है, और हमारे कर्मों के द्वारा ही, देखिए जो उपाय बताए जाते हैं मोस्टली आपको वो उपाय बताए जाते हैं जो आपके कर्मों के द्वारा चलते फिरते, जिनका आप उपाय करके अपने जीवन को सुधार कर सके। अब इस समय पर यदि आप सत्य वचन बोलते हैं, आप किसी का अहित नहीं करते हैं, आप सदैव अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। देखिए जो व्यक्ति कर्म को हर चीज से ऊपर रखता है उसके जीवन को शनिदेव निहाल कर देते हैं। कर्माधिकार से रिलेटेड हमें थोड़े से उपाय भी कर लीजिए। उपाय करने से क्या होता है, यदि ग्रह हमारा अशुभ अवस्था में बैठा होता है तो हमें शुभ प्रभाव देने लगता है, और यदि शुभ प्रभाव लिए हुए बैठा होता है तो उसके बल में वृद्धि होने लगती है। तो शनिदेव के लिए विशेष देखिए, सबसे पहले तो आपके कर्म विशेष होते हैं। आपको अपने कर्म पर बहुत ही फोकस करना है कि एक तो जैसा कि मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ उसके अनुसार आपको आचरण करना है। दूसरा, कभी किसी मजदूर का हक ना मारे। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियमित जाप करने का संकल्प लें। साथ ही साथ शनिवार को पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या फिर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, जहां भी आपको सुविधा हो, वहां तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। अपनी थाली में से प्रतिदिन कौवों को भोजन अवश्य निकालें, या घर की दूसरी रोटी, पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी पक्षियों को देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आपके शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ देखिए, आप पुराने व्यक्तियों को यदि भोजन करा सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मजदूर वर्ग को यदि मेडिसिन का दान कर सकते हैं तो भी आपके शनि, मेडिसिन के कारक होते हैं शनिदेव, तो भी आपके शनि आपको शुभ प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। यदि आप प्रत्येक शनिवार को एक पूजा वाला नारियल लें, पूजा वाला जो कि हम पूजा में रखते हैं, जटा वाला भी जिसे बोला जाता है, उस पर 3 बार काले धागे को लपेटकर और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में अर्पण करें। सब 43 शनिवार करने से आपके शनिदेव सर्वथा शुभ होकर आपके लिए शुभ रिजल्ट लेकर आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।